हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं हाजिर हूं कहानी के अगले एपिसोड के साथ। आप सभी को पता है कि कमिश्नर की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की बात चल रही है, लेकिन मिनिस्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्या मिनिस्टर की बात मानी जाएगी या फिर अंबिका की? चलिए कहानी के अगले एपिसोड में जानते हैं। डेंजरस गर्ल, एपिसोड 9। मिनिस्टर के घर में उसकी पार्टी के लोग एक बार फिर से आए हुए थे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग में ये फैसला लिया जाना था कि कमिश्नर की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी या फिर नहीं। मीटिंग में अंबिका भी आई हुई थी। अंबिका को पहले से ही पता था कि क्या होगा, लेकिन वो ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि मिनिस्टर खुद को बचाने के लिए किस हद तक जाता है। मीटिंग शुरू हुई। मिस्टर पटेल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कमिश्नर की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारी पार्टी पे बुरा असर पड़ सकता है। मिस्टर पटेल, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी पार्टी के लिए अच्छा मौका है कि हम खुद को सही साबित कर पाए। हम तो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारी पार्टी का कोई भी इंसान इसमें इन्वॉल्व तो है नहीं। अगर है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये बात अंबिका ने मिनिस्टर की तरफ देख के कही थी। ये बात सुन के मिनिस्टर के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने यही दिखाने की कोशिश की कि अंबिका जो कह रही है वो सही है। इस बात पे बहुत देर तक डिस्कशन चला। आखिर में ये फैसला लिया गया कि कमिश्नर की मौत की जांच सीबीआई से नहीं करवाई जाएगी। कुछ ही देर में सब लोग वहां से चले गए थे, लेकिन अंबिका वहां से नहीं गई थी। मिनिस्टर ने कहा, लगता है मिस अंबिका कुछ ज्यादा ही फ्री है। क्यों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। वैसे कंग्रेचुलेशंस, आपकी जीत हुई। क्या बात है? तो आखिर आपने मान ही लिया कि आप हार गई। आपसे किसने कहा कि मैं हार गई? जीत तो मेरी ही हुई। आपके कहने का क्या मतलब है? आपको कल पता चल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा मिनिस्टर साहब, बाजी कभी भी पलट सकती है। आपने पार्टी के लोगों को तो समझा दिया, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे आप? जरा इस बारे में कुछ बताएंगे? मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास भी इस बात का जवाब नहीं था कि वो जनता को कैसे समझाएगा। उसने बहुत देर तक इस बारे में सोचा और फिर अंबिका से कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जनता तक ये खबर पहुंचाएगा कौन? अंबिका के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, जिसे मिनिस्टर ने नोटिस नहीं किया था। उसने कहा, चलिए, ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। मिनिस्टर को इतना कह के वो वहां से जा चुकी थी। मिनिस्टर के घर से निकलते ही उसने डेंजरस गर्ल को एक मैसेज लिखा। टाइम आ गया है प्लान को एग्जीक्यूट करने का। डेंजरस गर्ल ने रिप्लाई किया, ठीक है। अंबिका अपने घर पहुंच चुकी थी। अब उसे कल का इंतजार था। डेंजरस गर्ल ने अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया और फिर एंटर का बटन दबाया। एंटर के बटन दबाते ही एक आवाज आई, हेलो मैडम, कैसी हैं आप? डेंजरस गर्ल ने कहा, एली, टाइम आ गया है कि हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। ठीक है मैडम, मैं समझ गई। आप चिंता ना करें, आपका काम जल्दी ही हो जाएगा। प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी करना ध्यान से करना।
आप चिंता मत कीजिए मैडम, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या अब मैं अपना काम कर सकती हूँ? हाँ, ठीक है। क्या आपको कुछ और भी कहना है? नहीं, थैंक यू एली। ओके मैडम, यू वेलकम। ये एली थी, डेंजरस गर्ल की रोबोट, जिसे स्पेशली डेंजरस गर्ल के लिए बनाया गया था। ये रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह दिखती थी और इंसान की तरह ही बात कर सकती थी। एली को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये एक रोबोट है। एली मिनिस्टर की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी और मिनिस्टर को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। मिनिस्टर चैन की नींद सो रहा था, लेकिन कल उसका सुकून और चैन खोने वाला था। क्या सच में मिनिस्टर की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है? क्या मिनिस्टर अपनी प्रॉब्लम से डील कर पाएगा? क्या होगा कल मिनिस्टर के साथ? जो भी होगा मज़ेदार होगा। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि कहानी के एपिसोड्स को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको कहानी के एपिसोड्स की अपडेट्स नहीं मिल रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सुनते रहिए ये इंटरेस्टिंग कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी लिसनिंग।